अनंतवार नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर विराजमान सभी मुनि राजों के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वाध्याय के विषय में पूछना चाहती हूँ कि जैसे मंदिर में हम शुद्धि विशुद्धि के साथ बैठ के शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो वो स्वाध्याय तप में आता है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति वैसे स्वाध्याय नहीं करता ग्रंथों का, और महाराज जियों का, माता जियों का यूट्यूब पर या टीवी में प्रवचन बहुत देखता हो, तो वो स्वाध्याय तप में आएगा या नहीं? देखिए, स्वाध्याय ग्रंथों को पढ़ना तो स्वाध्याय है ही। शास्त्रों में स्वाध्याय के 5 भेद बताए: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ग्रंथ को अर्थ सहित पढ़ना वाचना है। प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करना, जानना, ये पृच्छना है। अधीत विषय को शुद्ध पाठ करना आमना है। अधीत विषय का अध्ययन करना अनुप्रेक्षा है। और धर्मोपदेश सुनना या करना, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो आप अगर स्वयं स्वाध्याय ग्रंथों का कर रहे, अति उत्तम। पर किसी व्यक्ति को उतनी समझ नहीं है या अनुकूलता नहीं है, विषय का प्रतिपादन यदि गूढ़ है, और ऐसा व्यक्ति प्रवचन सुनता है तो प्रवचन को भी स्वाध्याय मानकर सुने। आप ये जो शंका समाधान सुन रहे हैं ना, ये भी पृच्छना स्वाध्याय का ही एक रूप है। पर ये स्वाध्याय कब बनेगा? जब आप इसे कार्यक्रम के रूप में सुनने की जगह इसे आप प्रवचन के रूप में सुने, इसे स्वाध्याय का रूप दें। क्या करें? कार्यक्रम हो रहा है, वंदना करके सुने, मौन पूर्वक सुने, एक चित्त हो करके सुने, और समापन पर स्तुति पूर्वक उसका समापन करें। यदि ये दृष्टिकोण रखेंगे तो आपका ये स्वाध्याय निर्बाध होगा। समझ गए? अब बातें भी कर रहे हैं, बीच में कुछ लोग चाय पानी भी कर लेते हैं, कई लोग तो खाना खाते खाते देखते हैं, तो ये स्वाध्याय कहाँ है? जैसे आप स्वाध्याय करते समय शुद्धि विशुद्धि रखते हैं, तो इनके माध्यम से आपका घर बैठे स्वाध्याय हो सकता है और जीवन बदलता है। बहुतों का जीवन बदला है। और प्रवचन को प्रवचन के रूप में कभी मत सुनो, शंका समाधान को शंका समाधान के रूप में मत सुनो। उसे ये मान करके सुनो कि ये मेरा स्वाध्याय है और गुरु मुझे स्वाध्याय करा रहे हैं, और स्वाध्याय ही नहीं करा रहे हैं, मुझे मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। यदि इस भावधारा के साथ श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, लाभ भी मिलेगा। नमोस्तु।